आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात होने वाली है। हम अक्सर मान लेते हैं कि जो महिलाएं बहुत ज़्यादा होशियार होती हैं वो हमेशा गंभीर रहती हैं या फिर बस किताबों में खोई रहती हैं। लेकिन असलियत इससे काफ़ी अलग है। आज हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे हमारा समाज उच्च बुद्धिमत्ता और शानदार लीडरशिप क्वालिटीज़ को अक्सर अजीबपन का टैग दे देता है। हम देखेंगे कि जिन्हें लोग कमियां समझते हैं वो असल में एक बेहद कामयाब और तेज दिमाग की सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकती हैं। तो अत्यधिक बुद्धिमान महिलाओं के इस शानदार दिमाग को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने 10 खास आदतों को इन 5 साइकोलॉजिकल थीम्स में बांटा है। हम समाज की भूलों से लेकर क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन तक हर एक पहलू को विज्ञान के नज़रिए से देखेंगे। तो बिना देर किए इस एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारी पहली थीम पर, समाज की भूल और विज्ञान की प्रतिभा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि असाधारण रूप से बुद्धिमान होने का असली मतलब क्या होता है। देखिए, समाज को हमेशा यही लगता है कि एक इंटेलिजेंट इंसान पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड होगा, एक तय सांचे में ढला हुआ। अगर कोई इस सांचे से बाहर जाकर काम करता है तो उसे तुरंत आलसी या अजीब मान लिया जाता है। लेकिन साइंस का नज़रिया एकदम अलग है। विज्ञान के अनुसार हाई आईक्यू के सच्चे संकेत आम लोगों को भले ही अजीब लगें, लेकिन इतिहास की बड़ी बड़ी महिला वैज्ञानिकों या आज की टॉप सीईओज को देखें तो उनके काम करने का तरीका इसी अजीबपन से भरा होता है, जो असल में उनके जीनियस होने का सर्टिफाइड सबूत है। दुनिया की इस गलत फहमी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हमारी दूसरी थीम यानी आंतरिक ध्यान की शक्ति पर फोकस करते हैं। हम सबने कभी ना कभी किसी को अकेले में खुद से बातें करते देखा होगा, है ना? जिसे दुनिया अक्सर पागलपन समझती है। साइकोलॉजी उसे सेल्फ थेरेपी कहती है। अकेले में बड़बड़ाना या खुद को जोर जोर से निर्देश देना कोई मानसिक तनाव का लक्षण नहीं है। जरा सोचिए, जब दिमाग में एक साथ सैकड़ों रणनीतियां चल रही हों तो उन्हें शब्दों में ढालकर बाहर लाना एक बहुत ही पावरफुल लीडरशिप टूल बन जाता है। ये विचारों की उलझन को सुलझाने और टफ डिसीजंस लेने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। इसी तरह अकेले समय बिताने को अक्सर असामाजिक होना या घमंड मान लिया जाता है, लेकिन एक बहुत ही तेज और एक्टिव दिमाग के लिए खुद के साथ शांति से वक्त बिताना एक जरूरी कॉग्निटिव हेल्थ हैबिट है। ये वो समय होता है जब मानसिक बैटरी असल में रिचार्ज हो रही होती है। बिना इस शांति के वर्कप्लेस की भागदौड़ और चुनौतियों का लगातार सामना करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस आंतरिक दुनिया का एक और बड़ा हिस्सा है बातचीत के बीच अचानक कहीं खो जाना या शून्य में देखना। सामने वाले को लग सकता है कि ध्यान भटक गया है, लेकिन असल में उस वक्त अवचेतन परिदृश्य निर्माण यानी सबकॉन्शियस सिनेरियो बिल्डिंग चल रही होती है। दिमाग तेजी से भविष्य की क्रिएटिव रणनीतियों और अलग अलग सिचुएशंस को बना और परख रहा होता है। ये एक विजनरी लीडर की बहुत बड़ी निशानी है। अब दिमाग के इस इंटेंस आंतरिक फोकस के बाद हमारी तीसरी थीम पर चलते हैं, जो ये दिखाती है कि ये इंटेलिजेंस अपने आसपास के माहौल यानी ऑर्गेनाइज्ड कियोस्क के साथ कैसे डील करती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि साफ सफाई ही समझदारी है, बिखरा हुआ कमरा मतलब पक्का आलस। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की एक बहुत ही मशहूर रिसर्च ने इस बात को पलट कर रख दिया। उन्होंने साबित किया कि थोड़ा अस्त व्यस्त माहौल असल में ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज को जन्म देता है। तेजी से बढ़ते स्टार्टअप्स को ही देख लीजिए, वहां की अव्यवस्था के बीच भी एक अपना खास सिस्टम होता है जो नए सॉल्यूशंस खोजने की पूरी आजादी देता है। और सिर्फ जगह ही नहीं, समय को लेकर भी इनकी एक खास पसंद होती है। कई अत्यधिक बुद्धिमान महिलाएं नाइट आउल्स होती हैं, यानी रात में देर तक जागना पसंद करती हैं। दिन भर की मीटिंग्स, लोगों की दखलंदाजी और शोरगुल से दूर रात का गहरा सन्नाटा उनके गहरे विचारों को एक सेफ्टी देता है। इसी सन्नाटे में पुरानी उलझनों को सुलझाने और नई योजनाएं बनाने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। इस रचनात्मक ऊर्जा के पीछे असल में जो मशीनरी काम कर रही है वो है हमारी अगली थीम, गहराई से सोचने वाला दिमाग। चलिए इस डीप प्रोसेसिंग को समझते हैं। अब एक बहुत ही आम सवाल पर आते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बहुत ब्रिलियंट लोग भी अपना चश्मा सिर पर रखकर ढूंढ रहे होते हैं या फिर किसी जानने वाले का नाम भूल जाते हैं। लोग इसे तुरंत बढ़ती उम्र या लापरवाही मान लेते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई छिपी है। सच्चाई ये है कि एक हाई कैपेसिटी ब्रेन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सुलझाने में इतना ज़्यादा व्यस्त रहता है कि उसका स्टोरेज हमेशा टॉप प्रायोरिटी डेटा से भरा होता है। ऐसे में दिमाग खुद ही रोज़मर्रा की छोटी मोटी और गैर ज़रूरी बातों को ड्रॉप कर देता है।
ये कोई भूलने की बीमारी नहीं है, बल्कि इस बात का पक्का सबूत है कि इंसान का पूरा फोकस किसी बहुत बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्य पर टिका हुआ है। इसी डीप प्रोसेसिंग का एक और हिस्सा है हर छोटी बात का बहुत बारीकी से विश्लेषण करना। समाज इसे ओवरथिंकिंग कहकर बेवजह का तनाव मान लेता है, लेकिन कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल दुनिया में इसे रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है। विज्ञान के अनुसार ये हर संभावित खतरे से निपटने की एक जन्मजात तैयारी है। एक तेज दिमाग हमेशा हर एंगल को चेक करता है और बैकअप प्लान तैयार रखता है। लेकिन इस तीव्र विश्लेषण का एक बड़ा साइड इफेक्ट भी होता है, काम को टालना या प्रोक्रेस्टिनेशन। बहुत सी होशियार महिलाएं परफेक्शन के भारी दबाव के कारण किसी भी काम को तब तक शुरू नहीं करती जब तक उन्हें 100% यकीन न हो जाए कि सब परफेक्ट होगा। ऐसे में सबसे अच्छी रणनीति यही होती है कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया जाए और परफेक्शन की जगह प्रोग्रेस पर ध्यान दिया जाए। इससे दबाव भी कम होता है और क्रिएटिविटी भी बनी रहती है। परफेक्शन की इस दुनिया से बाहर निकलकर अब हमारी आखिरी थीम पर नजर डालते हैं, आलोचनात्मक पर्यवेक्षक। ये महिलाएं समाज और उसके नियमों के साथ कैसे पेश आती हैं, ये देखना दिलचस्प है। जो लोग पुरानी परंपराओं या नियमों पर सवाल उठाते हैं, उन्हें समाज अक्सर बहस करने वाला या परेशान करने वाला मान लेता है। लेकिन एक हाई आईक्यू वाला दिमाग किसी भी बात को बिना ठोस लॉजिकल प्रूफ के सच नहीं मानता। कार्यक्षेत्र में यही तीखे सवाल और बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी पुरानी और काम न करने वाली प्रणालियों को तोड़कर नए इनोवेशन लाते हैं। और इसी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन का एक और मजेदार रूप है डार्क सार्केज्म। ऐसे जोक्स जो पल भर में समझ ही ना आए, वो तेज दिमाग की निशानी है। इसके लिए बातों को बहुत तेजी से प्रोसेस करना, शब्दों के दोहरे अर्थ पकड़ना और सामने वाले के दिमाग को सटीक रूप से पढ़ना जरूरी होता है। हाई प्रेशर मीटिंग्स में ये डार्क ह्यूमर स्ट्रेस को कम करने का एक बेहतरीन टूल साबित होता है। इन सभी गहराइयों को समझने के बाद अब वक्त आ गया है कि हम इन अनोखे दिमागों को एक नए नजरिए से देखें और इस एनालिसिस को समेटें। दुनिया चाहे इन आदतों को कितना भी अजीब समझे, सच तो यही है, ये एक असाधारण लीडरशिप और एक बेहतरीन दिमाग की पहचान है। सही डेली हैबिट्स अपनाकर और अपने कॉग्निटिव हेल्थ का ध्यान रखकर इन खूबियों को और भी ज़्यादा निखारा जा सकता है। जो लोग इन आदतों को पहचानते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन शानदार खूबियों को अपनी कमजोरी मानने के बजाय इन्हें अपने करियर और जीवन की सबसे बड़ी ताकत के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं।